पहला इतिहास 4:23 में ऐसा लिखा है, द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 23। ये कुम्हार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहां वे राजा के कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। चौथा चैप्टर पढ़ते हैं पहले इतिहास का, बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स। तो यहां पर ट्राइब्स के बारे में, यानी कि यहां पर गोत्रों के बारे में और गोत्रों की जीनियोलॉजी, उनकी पीढ़ियों के बारे में बात की गई है। शुरुआत से जब आप देखते हैं तो यहूदा के घराने के बारे में बात करते करते आगे शिमोन के घराने के बारे में बात हो रही है। और जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये कुम्हार थे। कौन थे? देखिए, जबकि सब इंपॉर्टेंट लोगों की बात हो रही है, वहां पर एक ऐसी भी बात हो रही है कि ये कुम्हार थे, यानी एक ऐसे भी लोगों का अलग से एक सेक्शन था जो पॉटर्स थे, जो कुम्हार थे, जिनका काम था बर्तनों को बनाना, जिनका काम था मिट्टी के बर्तनों को तैयार करना। जब ट्राइब्स की बात की जाती है, इजराइल के गोत्रों की बात की जाती है, तो यहूदा को सबसे ऊंचा रखा जाता है, जूडा को सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इजराइल जब जब किसी जगह को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जाता था, तो आगे एक ट्राइब चलता था जो यहूदा का ट्राइब था, जो जूडा के ट्राइब के लोग थे, और उनका काम हुआ करता था परमेश्वर की महिमा करते हुए जाना, वर्शिप करते हुए जाना, ढोल नगाड़े बजाते हुए जाना, ट्रम्पेट्स बजाते हुए जाना। तो वो क्या करते थे? वो परमेश्वर की महिमा का आगाज करते हुए उस जगह पर जाते थे और अपनी वर्शिप के साथ उस जगह को तैयार करते जाते थे। बड़े पॉपुलर थे वो। आज भी जब हम बात करते हैं तो यहूदा की बात करते हैं, हम जूडा की बात करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये आता है कि जो लोग वर्शिप करते हैं, जो लोग स्टेज पर होते हैं, जो लोग माइक पकड़ लेते हैं, जो लोग पॉपुलर होते हैं, शायद उन्हीं को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लेकिन इस ट्राइब की जब बात की जा रही है तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जब पूरी की पूरी सेना निकल जाती है तो कुछ थके मांदे लोग पीछे से भी जो है वो ज्वाइन करके आ रहे होते हैं। और क्योंकि सब सेम पेस नहीं रख सकते, सेम गति नहीं रख सकते, इसलिए वो लोग जो पीछे रह जाते हैं, जो छोटी ट्राइब के होते हैं, जो जिनको लोग अनपॉपुलर समझते हैं, वो उन सबको साथ समेट कर लेकर चलते हैं। जब हम बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, जैसे ये सभा है, 3 दिनों में हजारों लोग इस सभा में आए हैं, और हमें दिखाई देता है हाँ, प्रचारक कमेटी का नाम, पॉपुलर लोगों का नाम, परंतु हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर रहकर इस सभा का आयोजन किया है, जिन्होंने मिट्टी साफ की है, जिन्होंने सामान उठाया, जिन्होंने गंदगी उठाई है, जिन्होंने टेंट लगाए हैं, जिन्होंने कुर्सियां बिछाई हैं, जिन्होंने झाड़ू पोछे लगाए हैं। हम उन्हें नहीं भूल सकते, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कुम्हार का क्या काम था? यहां पर क्या क्यों लिखा? और यहां पर हिंदी में बड़े आराम से लिखा है कि राजा के भवन के लिए थे, पर इंग्लिश में जब आप देखते हैं तो लिखा है वो पॉटर्स थे जो पौधों में और घास में रहते थे। यानी उनके रहने की जो जगह थी वो भी कोई राजमहल नहीं था, फिर भी उनका नाम बाइबल में दर्ज है। याद रखें, दुनिया आपको सराहे कि ना सराहे, कोई आपको अप्रिशिएट करे कि ना करे, कोई आपके कामों की सराहना करे कि ना करे, परमेश्वर आपके हर एक काम को देखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। यहां पर भी आप देखें, कुम्हार की बात की गई है। कुम्हार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो राजा के लिए बर्तन बनाया करता था। जब राजा को पार्टी थ्रो करनी होती थी तो सब लोग, डेकोरेटर्स अपना काम करते थे, खाना बनाने वाले खानसामे अपना काम करते थे, सब लोगों की अपनी अपनी ड्यूटीज थी। लेकिन यदि कुम्हार ही अपनी ड्यूटी नहीं करे तो लोग खाना किस में खाएंगे? हर एक इंपॉर्टेंट है। आप में से हर एक जन परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे आप देखिए, कुम्हार लिखा है ये, और कुम्हारों की क्या बात की जा रही है कि वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे।
यानी उसके प्रॉक्सिमिटी में रहते थे। एक ऐसा एरिया था जो इनको दे दिया गया था। और कुम्हार का काम क्या होता है? कुम्हार का काम होता है मिट्टी के साथ अपने हाथों को गंदा करना और उस गंदगी के हाथों के साथ भी सुंदरता को क्रिएट करना। अगर आपके हाथों पे मिट्टी लग जाए तो आप फटाफट जाकर हाथों को धोते हैं। खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोते हैं। लेकिन कुम्हार का तो काम ही मिट्टी से काम निकालना है। आज कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे कुम्हार हैं जो आज भी कलीसिया के लोगों को मोल्ड कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में बहुत सारे कुम्हार हैं जिन्हें शायद सराहना तो नहीं मिलती, पर उनका काम यह है कि वो आने वाली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, वो मोल्ड कर रहे हैं। कुम्हार क्या करता है? चाक पर मिट्टी रखता है और चाक को चलाता है, उसे गति देता है और उस मिट्टी को शेप करता है। यदि वो शेप सही नहीं आती तो वो पानी में अपने हाथ को डुबोता है और फिर उसे आकार देना शुरू करता है। और तब तक आकार देता जाता है जब तक उसकी मनसा, उसकी डिजायर के हिसाब से वो आकार तैयार ना हो जाए। तो जब आप अपने यंगस्टर्स को, अपने यूथ को, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपने कुलीग्स को, अपने कलीसिया के सदस्यों को परमेश्वर में बार बार उत्साहित करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कुम्हार की ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। कई बार आपको लोग कहेंगे, आप बार बार उसे कहते रहे तो वो सुधर तो रहा नहीं है, वो सुन तो रही नहीं है, उस पर कोई असर तो हो नहीं रहा है। देखिए, कुम्हार की भी मिट्टी एक बार हाथ लगाने से शेप में नहीं आ जाती, उसे बार बार पानी में हाथ डुबोकर अपने आप को दोबारा से तैयार करना पड़ता है उसे शेप देने के लिए। हम में से बहुत कुम्हार बैठे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आपका काम कोई ना सराहे, परंतु परमेश्वर आपके कामों को देख रहे हैं। ऐसे तो नहीं कुम्हार का नाम, कुम्हार की सेगमेंट को वचन में डाल दिया गया। एक चीज और देखेंगे, यहेजकेल की किताब बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर नंबर 27 उसका 9, यहां लिखा है, तेरे कारीगर जुड़ाई करने वाले गबल नगर के पुरनीय और बुद्धिमान लोग थे। पुरनीय और बुद्धिमान लोग। परमेश्वर हर कलीसिया में, हर घर में, हर वर्क प्लेस में ऐसे लोग रखते हैं जो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ, जो परमेश्वर की समझ के साथ लोगों को नर्चर कर सके। और यहां पर कुम्हार और बुद्धिमान लोगों का यही काम है कि वो परमेश्वर के लोगों को तैयार करे, परमेश्वर की कलीसिया को तैयार करे, परमेश्वर के लोगों को प्रभु के आने से पहले वैसा बना दें जैसा परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे हीरोज और हीरोइंस के बारे में कहानियां दर्ज हैं। जब हमें किसी की कहानी सुनानी होती है तो हम दाऊद की कहानी सुना देते हैं, हम सोलोमन की कहानी सुना देते हैं, हम परमेश्वर के और दासों की कहानियां, अब्राहम की, नोहा की, शमशोन की कहानियां सुना देते हैं, गिदोन की कहानी सुना देते हैं, दबोरा, एस्तर की कहानी सुना देते हैं। पर हर एक जन इस लेवल का नहीं होता है। हर कोई अब्राहम नहीं होता है, हर कोई नोहा नहीं होता है, हर कोई दाऊद नहीं होता है, हर कोई एस्तर नहीं होती और हर कोई दबोरा नहीं होती, परंतु हर कोई परमेश्वर का चुना हुआ जन होता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे लोगों की कहानी शेयर करने जा रही हूं जिनके नाम के साथ शायद एक या दो बातें ही लिखी हुई हैं वचन में, पर उनकी कंट्रीब्यूशन जब आप देखेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए तो बहुत बड़ी है। आज मैं उन लोगों की एनकरेजमेंट के लिए और उत्साह के लिए ये बातें करने जा रही हूं और इन कहानियों को आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, ताकि आप जान सके कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। आप छोटे से छोटा काम भी जो परमेश्वर के लिए करते हैं, छोटे से छोटा एफर्ट भी आप जो परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, छोटी से छोटी मेहनत भी आप जो परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, परमेश्वर कहते हैं उसका प्रतिफल तुम्हें जरूर मिलेगा। आपको पता है वचन में यहां तक भी लिखा है, यदि कोई मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी भी ये जानकर पिलाए कि वो मेरा दास है, तो प्रभु कहते हैं वो अपने प्रतिफल से वंचित ना रहेगा।
मैं उन अनसंग अननोन हीरोज और हीरोइंस से बात कर रही हूं जिनकी शायद प्रशंसा किसी और ने नहीं की, परंतु आज मैं आपको बताना चाहती हूं परमेश्वर आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आपके कामों को देखते हैं और आपके कामों को सराहते हैं। हो सकता है कि धरती पर आपको कोई जाने के ना जाने, हो सकता है कि मुझे आज इस जगह के वॉलंटियर्स का पता भी ना हो सकता है मुझे अशर्स के नाम भी ना पता हो सकता है कि जिन्होंने ये कुर्सियां लगाई मुझे इनके बारे में पता भी ना हो सकता है मैं कभी उनसे मिलूं भी ना, पर मेरा पता लगाना, मुझसे मिलना, मुझसे हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए किया है। परमेश्वर जानते हैं और उसका बड़ा प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में। उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूं जिनके बारे में शायद हमने बहुत कम सुना हो। मेरे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर नंबर 9, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10। बैकग्राउंड बता दूं, था पौलुस नहीं था, शाऊल था। वो यरूशलेम से एक चिट्ठी लेकर आता है क्योंकि ये सताने वाला था, कलीसियाओं में सताने का काम करता था, और ये वो चिट्ठी लेकर आता है कि मैं जाकर यहूदियों के खिलाफ काम करूंगा, उन्हें सबको पकड़ कर ले आऊंगा। दमिश्क को आ रहा होता है, दमिश्क को आ रहा होता है, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है। वो प्रभु को देखता भी है, आवाज भी सुनता है, और प्रभु इस बात को उसको जताते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है, और वो कहता है प्रभु मैंने आपको कब सताया, आप कौन है? तो परमेश्वर उस पर अपने आप को जाहिर करते हैं कि मैं यीशु हूं। और जैसे ही परमेश्वर के साथ उस आमने सामने का एपिसोड खत्म होता है, शाऊल की आंखों की रोशनी चली जाती है, अब वो देख नहीं सकता, उसे पकड़ पकड़ के लाया जाता है, और जब उसे पकड़ कर लाया जाता है तो उसे एक घर में रखा जाता है। अब यहां पर देखें क्या हुआ, हम 10 आयत से पढ़ने जा रहे हैं। वर्स नंबर 10 लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। कि जब परमेश्वर आपका नाम पुकारे, जब परमेश्वर आपकी किसी जगह पर असाइनमेंट लगाना चाहे, तो उस समय आप तैयार पाए जाने चाहिए। जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा था, शमूएल नहीं जानता था कि प्रभु को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, परंतु उसके मेंटोर ने, उसके शिक्षक ने, एली ने उसे सिखाया कि जब परमेश्वर तेरा नाम पुकारे तो बोलना, जी प्रभु आपका दास सुनता है। परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन हो चुके हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने ट्रेनिंग के दौर में से निकाला हो सकता है कि परमेश्वर ने पिछले समयों में आपको उस डेजर्ट में से, उस विल्डरनेस में से, उस उजाड़ की जगह में से निकाल कर बाहर लाया है, और वो इसलिए लाया है ताकि आप सक्षम हो जाएं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। अब जो प्रभु आपको देने जा रहे हैं, मैं किसी से बात कर रही हूं, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है प्रभु यीशु के नाम में। अब असाइनमेंट का समय है, अब असाइनमेंट का समय है। नाउ इज द टाइम फॉर योर असाइनमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। और जब परमेश्वर आपको एक असाइनमेंट देंगे, आपका नाम लेकर पुकारा जाएगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा, हनन्याह, और उसने ये नहीं कहा कि कौन है जी, कौन बात कर रहा है, क्या ये परमेश्वर की आवाज है कि मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है? नहीं, पहले मैं चिन्ह मांग लूं कि परमेश्वर ही की आवाज है कि किसी और की आवाज है। देखिए, गिदोन ना बने, गिदोन ना बने। गिदोन का समय बीत चुका है, अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का समय है। अब हमें कंफर्मेशंस और चिन्हों की जरूरत नहीं है। हमें पता होगा, जब परमेश्वर का आत्मा हमें पुकारेगा, हमें पता होगा, हमें कन्विक्शन होगी कि हमें पुकारा गया है। जो बात मैं आपको बता रही हूं, जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं ना, ये मत सोचे कि क्या मैंने ये समय बर्बाद तो नहीं कर दिया। उस समय याद रखें, बोले मैंने ये समय परमेश्वर में इन्वेस्ट कर दिया। प्रभु ने कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, जी प्रभु आपका दास सुनता है।
उसके कान खुले थे। आज मेरी प्रार्थना है कि आपके भी वो कान जिससे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। जब प्रभु आपके नाम को पुकारे, आप उस आवाज को सुनकर रिस्पॉन्ड कर सके यस में। वो कान परमेश्वर आपके खोल दें प्रभु यीशु के नाम में। आपको डाउट ना हो, आपको पता हो कि ये परमेश्वर की आवाज है, आपको पता हो कि आपकी असाइनमेंट क्या है, आपको पता हो कि आपकी बुलाहट क्या है। ये भी एक ऐसा जन था जो यहूदी था, जो प्रभु का वचन लोगों को बताता था, जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए तत्पर था। पर ध्यान रखें, हनन्याह के बारे में और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। ध्यान से सुनिएगा, इस इंसान के बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ। इस इंसान के बारे में सिर्फ ये पैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। और यहां पर उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि वे फिर से दृष्टि पाए। अभी तक सिर्फ इतनी बात हुई है। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। बुराइयां की हैं और अब परमेश्वर उसके साथ भलाई करने जा रहे हैं। और आगे लिखा है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। क्या डर रहा है, पर परमेश्वर कह रहे तू चला जा। पहले हम आगे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता है कि वो बुराइयां करने वाला व्यक्ति है, उस बंदे की असाइनमेंट ही यही है कि वो आपके खिलाफ खड़ा होने वाला बंदा है। अब परमेश्वर उसके साथ आपको भलाई करने के लिए भेज रहे हैं। क्या ये कोई अच्छा और मनभावना टास्क था कि जैसे जैसे वो वहां पर जाता है वो फियरलेस हो जाता है, वो निडर हो जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है कि उसे क्या करना है। और सिर्फ निडर ही नहीं हुआ, वहां पर चल पड़ा। सिर्फ चल ही नहीं पड़ा, वहां जाकर उस दुश्मन को वो भाई कहकर संबोधित कर रहा है। वो परमेश्वर में, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए उसकी अगुवाई करने जा रहा था। और वचन बताता है कि जैसे ही उसने उस पर हाथ रखे, उसकी आंखों की झिल्ली भी उतर गई, वो देखने लग गया, वो पवित्र आत्मा पा लिया और उसने नया जन्म पाया। अब जरा सोच कर देखें कि हनन्याह यदि अपनी असाइनमेंट नहीं करता तो क्या शाऊल पौलुस बनकर उस काम को कर पाता जिसके लिए आज वो फेमस है। हम सब पौलुस को जानते हैं, हम पौलुस की इतनी सारी पत्रियों को पढ़ते हैं। पौलुस एक ऐसा जन था जिसने परमेश्वर के नाम में हर जगह पर अपनी पत्री में अपनी कलीसियाओं को लिख लिख कर डायरेक्शंस दी, उनके पास जा जाकर उन्हें डायरेक्शंस दी, उन्हें परमेश्वर में खड़ा किया। पर यदि उस दिन हनन्याह अपनी ड्यूटी नहीं करता तो क्या पौलुस बन सकता था? देखिए, आपको नहीं पता हो सकता कि आपका काम कितना छोटा है, लेकिन वो कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको देखने में आपका काम छोटा सा लग सकता है, ये तो छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात आपके लिए हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो बड़ी बात निर्धारित होती है। यही पौलुस हनन्याह के बारे में अच्छी रिपोर्ट दे रहा है। जब आप प्रेरितों के काम 22 चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी 12 आयत से 16 आयत में देखिए लिखा है, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भगत मनुष्य
जो वहां रहने वाला सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। पौलुस भी ऐसा जन नहीं है जो हनन्याह ने किया उसको भूल जाए या उसके लिए अनग्रेटफुल हो। वो उसके बारे में बात कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हो सकता है कि आपकी बुलाहट कुछ और हो, आपके साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति की बुलाहट कुछ और हो सकता है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की देह में आप हाथों का काम करते हो और कोई और जन पैरों का काम करने के लिए अलग किया गया हो सकता है किसी को परमेश्वर ने मुंह बनाने के लिए, मुंह से इस्तेमाल करने के लिए, किसी को आंखों की तरह इस्तेमाल करने के लिए अपनी देह का हिस्सा बनाया है। परंतु एक बात याद रखें, जैसे मैंने कल भी बताया था कि देह का हर एक अंग जरूरी है और वेल कोऑर्डिनेशन में होना जरूरी है। अब मान लीजिए आंख में कोई चीज चली जाए और हाथ जो है अपनी दुश्मनी निभाता रहे और कहे मुझे नहीं देखना, तो आंख बेचारी क्या कर लेगी? यदि मान लीजिए पेट को भूख लगी है और हाथ कहे कि मुझे खाना मुंह में नहीं डालना, तो पेट और मुंह क्या कर लेंगे? आज परमेश्वर के राज्य के काम कहीं कहीं क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के लोगों में आपसी तालमेल नहीं है। हर एक अपने आप को बड़ा जानता है, हर एक अपने आप को बड़ा समझना चाहता है। यहां पर हनन्याह ने यह बात नहीं कही कि प्रभु यदि इजराइलियों के पास भेजना है तो मुझे भेजें, प्रभु यदि याजकों के पास भेजना है तो मुझे भेजें, प्रभु यदि ऊंचे ऊंचे पद वालों के पास भेजना है तो मुझे भेजें। परमेश्वर ने कहा वो चुना गया है। तो आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है? जिस काम की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है उसे ईमानदारी से पूरा करना है। परमेश्वर ने जिसके लिए जो बुलाहट रखी है उसके अनुसार की वो चाल चले, और बाकियों का ये काम है कि उस बुलाहट में उसे पुश करे। मैं आपके साथ एक और उदाहरण शेयर करना चाहूंगी। आज आप मेरे नाम को जानते हैं या आप मेरे बारे में जानते हैं, पर शायद आप उस इंसान के बारे में नहीं जानते जिसने मुझे वचन दिया था। एक ऐसा समय था जबकि मेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं था और मैं मारी मारी परमेश्वर को ढूंढते हुए फिर रही थी, कभी कहीं कभी कहीं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनसे उभरना जरूरी था। और मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर ने मुझे कहा था कि भाभी आप कलीसिया में चलें। और मैंने उसे कहा था कि जब कहीं और कोई काम नहीं बना तो कलीसिया में जाके भी क्या हो जाएगा। उसने कहा आप मेरे कहने पर एक बार चलें। और क्योंकि वो हमारा बिजनेस पार्टनर था इसलिए हम उसे मना नहीं कर सकते थे। उसके कहने पर मैं एक ही बार, पहली बार जब कलीसिया गई, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं, आपको नहीं पता कि आप किस पौलुस को खड़े करने के योग्य हैं। आपको नहीं पता आप किस दाऊद को खड़े करने के योग्य हैं। आपको नहीं पता परमेश्वर आपको किस कैपेसिटी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है आप दाऊद ना बने, हो सकता है कि आप पौलुस ना बने, परंतु आप उस पौलुस के ऊपर हाथ रखकर पौलुस को पौलुस बनाने वाले हो सकते हैं। उस व्यक्ति ने मुझे सिर्फ ये बात कही, भाभी आप चल कर देखें। और जिस दिन मैं पहली बार गई परमेश्वर ने मुझे चंगाई के साथ भरा। अगले संडे में गई, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के साथ भरा। और उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि उस इंसान ने मुझे कभी दोबारा कहा हो कि आप दोबारा कलीसिया आए। उसके बाद मैं कभी मुड़कर वापस नहीं गई, मैं सिर्फ परमेश्वर के राज्य की होके रह गई। उस व्यक्ति ने, आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते पर आप मेरे बारे में जानते हैं। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन मुझे ना देता, यदि वो मुझे कलीसिया में आने के लिए मजबूर ना करता, यदि वो मुझे परमेश्वर को चखने के लिए ना कहता, तो आज परमेश्वर मेरी जिंदगी को इस्तेमाल ना कर पाते राज्य राज्यों को और देशों देशों को जीतने के लिए। यदि वो काम ना करता जो उसकी बुलाहट थी, मैं वो काम ना कर सकती जो मेरी बुलाहट है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? और यदि आप ये सोच रहे हैं कि शायद मेरी बुलाहट बड़ी है, उसकी बुलाहट छोटी है, जी नहीं, उसकी बुलाहट से ही मेरी बुलाहट बड़ी हुई। हम सभी परमेश्वर के राज्य में बड़े। और प्रभु का वचन कहता है मैं अपने हर छोटे और हर बड़े दास को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा।
तो प्रभु ये नहीं करेंगे कि नहीं, ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो बड़े को ज्यादा दो, छोटे को कम दो। आपके कामों के हिसाब से। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे इवैल्यूएशन की जाएगी, ये तो नहीं सोच रहे, ये तो नहीं सोच रहे कैसे इवैल्यूएशन की जाएगी, कैसे आंकलन किया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा प्रतिफल। अगर आपने 2 रूहें बचाई हैं, किसी ने 10 रूहें बचाई हैं, तो किसका प्रतिफल बड़ा हुआ? दोनों का। हो सकता है 2 वाले को सिर्फ 2 की ही असाइनमेंट मिली है, उसने 2 में विश्वास योग्यता दिखाई है। 10 वाले को 10 की असाइनमेंट मिली, उसने 10 में विश्वास योग्यता दिखाई, इसलिए दोनों को सेम प्रतिफल मिलेगा। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। जी नहीं, जो आपको दिया गया है यदि आप उसमें विश्वास योग्य ठहरेंगे तो आपका प्रतिफल बड़ा है। अगर आपको 1 गिलास पानी ही पिलाने के लिए रखा है, अगर आपने वही ईमानदारी से पिलाया है तो उसमें भी वो बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ये नहीं छोटा ग्लास और बड़ा जग है इसलिए उसका परिमाण अलग अलग होगा। जी नहीं, पैरामीटर सेम होगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट जो दी गई है उसके ऊपर आपका रिजल्ट निर्धारित किया जाएगा। क्या आपको समझ आ रही है? आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी परमेश्वर के वचन से। हम सब जानते हैं दाऊद के बारे में। कितने लोग हैं जो दाऊद के बारे में जानते हैं? दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं। दाऊद एक बहुत भला राजा था। दाऊद के काम, दाऊद का जीवन, यहां तक कि प्रभु उससे यह भी कहते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुकूल है। He is a man after my own heart। और जब परमेश्वर इस बात को कहते हैं और साथ में प्रभु ये भी कहते हैं वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वर्शिप को आज भी एक पैरामीटर लेकर वर्शिपर्स देखते हैं। नाचूंगा, गाऊंगा दाऊद की तरह। आइए सब नाचते हैं दाऊद की तरह। दाऊद ऐसे नाचता था, दाऊद ऐसे वर्शिप करता था। यानी आज भी जो पैरामीटर रखा जाता है आराधना का, प्रशंसा का, परमेश्वर की स्तुति का, वो दाऊद का पैरामीटर है। यानी कि दाऊद परमेश्वर के दिल के इतना करीब था। पर आपको पता है कि जब परमेश्वर का दास शमूएल प्रभु के कहने पर इज़राइल के राजा का अभिषेक करने के लिए गया, तो वो यिशै के घर पर पहुंचता है और वहां जाकर वो उससे पूछता है कि आपके घर के बेटों को बुलाएं। यिशै अपने घर के सबसे हैंडसम लड़के को लेकर आता है और वहां पर आकर उसे शमूएल के सामने रखा जाता है। शमूएल ये सोचता है कि यही राजा बनेगा, डील डॉल में भी अच्छा है, देखने में भी स्मार्ट है, हैंडसम बंदा है, यही राजा होगा, क्योंकि शाऊल भी तो एक हट्टा कट्टा इंसान था। प्रभु की आवाज उसे आती है, ये नहीं है, इंसान की दृष्टि तो रूप रंग पर होती है, परंतु मेरी, प्रभु कहते हैं यहोवा, मेरी दृष्टि मन पर लगी रहती है। और जब वो उसे अयोग्य जानता है, वो कहते हैं और कोई है, वो दूसरे को भी ले आता है, तीसरे को भी ले आता है, और आते जाते हैं। जब उसके बेटे आ जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, और भी कोई है। तो यिशै कहते हैं हाँ एक और है, बुला देते हैं उसको, भेड़ बकरियां चराने गया हुआ है। और जब वो उसे बुलाया जाता है, परमेश्वर कहते हैं यही है वो। और शमूएल अपने सींग में जो तेल होता है लेता है और दाऊद के सिर पर उड़ेल देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी का बैकग्राउंड था। दाऊद का अभिषेक हो गया। वो बात दाऊद क्या कर रहा था? फिर भी भेड़ बकरियां चरा रहा था। दाऊद का अभिषेक हुआ था राज गद्दी के लिए। कहां के लिए? पर अभी भी वो भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस ग्राउंड में, उस पार्क में, उन खेतों में पाया जाता था। अब मेरे साथ निकाल लेंगे पहला शमूएल, उसका 16 चैप्टर और उसकी 21 आयत। पहला शमूएल 16 का 21 लिखा है, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। अब ये वो सीन है जहां पर शाऊल के पास दाऊद मिराक्युलसली पहुंचा दिया गया।
दाऊद अपने आप राजभवन में चलकर नहीं आया, वो बुलवाया गया। दाऊद का अभिषेक हो चुका था, पर दाऊद अभी राजमहल में नहीं पहुंचा था, उसे बुलवाया गया। और आपको पता है कि परमेश्वर ने किसे इस्तेमाल किया? एक ऐसे दास को जिसका नाम भी बाइबल में दर्ज नहीं है। जब राजा दाऊद का अभिषेक होता है, उसके बाद शाऊल को परमेश्वर अयोग्य जानते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ देता है, और उसके बाद दुष्ट आत्मा आकर शाऊल पर हमला करता है, और जितनी बार शाऊल पर हमला करता है उतनी बार वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके सर्वेंट्स, उसके सेवक उसको देख रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुझे दुष्ट आत्मा सताता है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम किसी वीणा बजाने वाले को, हार्प प्लेयर को ले आते हैं। तो वो कहते तुम्हारी नजर में कोई है? तो उनमें से एक सेवक कहता है, हाँ मैं दाऊद को जानता हूं, यिशै के बेटे को जानता हूं। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपका सफर आपके घर से राजमहल तक बहुत दूर हो, पर यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, यदि परमेश्वर ने आपका चुनाव कर लिया है, यदि परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक का तेल उड़ेल दिया है, यदि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको अलग कर दिया है, तो परमेश्वर किसी ना किसी को राजमहल में खड़ा कर देंगे, ताकि वो आपको आपके घर से राजमहल तक लाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करे। एक ऐसे इंसान को जिसका नाम भी बाइबल में नहीं दर्ज, उसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और दाऊद का काम क्या होता था? जब दाऊद को पहले बुलाया गया, दाऊद इतना पसंद आया शाऊल को कि वो उसके शस्त्रों को ढोने वाला बन गया। और उसके बाद जितनी बार भी दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर अटैक किया करती थी, उतनी बार दाऊद जो है वो अपनी हार्प, अपनी वीणा बजाया करता था, और उतनी बार जो है परमेश्वर का आत्मा उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया करता था। उस सेवक का नाम नहीं लिखा, परंतु दाऊद को सब जानते हैं। मेरे अजीजों, जो बात मैं बार बार आपको समझा रही हूं वो ये है, हो सकता है आप वो कुम्हार हैं, हो सकता है आप वो प्राचीन हैं, हो सकता है आप वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो कर्टन के पीछे खड़े होकर काम कर रहे हैं, जो स्टेज के पीछे खड़े होकर काम कर रहे हैं। हो सकता है लोग आपको ना जानते हो सकता है लोग आपकी वाहवाही ना करते हो सकता है कि कभी वो आपको जाने भी नहीं, परंतु जब स्वर्ग के रिकॉर्ड्स में आपका नाम दिखेगा तो परमेश्वर आपकी सराहना करेंगे, और परमेश्वर इस बात को कहेंगे, धन्य है तू विश्वास योग्य दास, धन्य है तू विश्वास योग्य दासी। क्योंकि परमेश्वर हर एक काम का लेखा रखने वाले परमेश्वर है। हम उस छोटी बच्ची के नाम को नहीं जानते जिसने नमान कोड़ी को परमेश्वर के दास एलीशा तक पहुंचा दिया था, जिसको मजबूर कर दिया था कि परमेश्वर को, जो इज़राइल का परमेश्वर है, उसे जान सके। उस बच्ची का नाम नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है वो सेवक लड़की थी, शी वॉज अ स्लेव गर्ल। पर यदि वो अपने मुंह को ना खोलती, यदि वो इस्तेमाल ना की जाती, तो नमान के घर में उधार ना आता। क्या किसी को समझ आ रही है? एक बार जॉन एफ कैनेडी नासा में जाते हैं। नासा वो जो रॉकेट्स भेजता है आकाश में, स्पेस में, चंद्रमा पे। तो जब वो वहां पर जाते हैं, वो वॉशरूम जाते हैं, और जब बाहर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक सफाई करने वाला कर्मचारी वहां पर झाड़ू पोछा कर रहा होता है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि आप सफाई कर रहे हैं? वो कहता है नो सर। वो कहता आप सफाई तो कर रहे हैं। वो कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं सफाई नहीं कर रहा, मैं एक इंसान की चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा हूं। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, देखिए, जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर के बड़े प्लान की, बड़ी योजना की, बड़े पर्पस का एक हिस्सा है, तब आप अपने आप को छोटा समझना बंद कर देंगे। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने हर एक काम को ऐसे करने पाएंगे जैसे वचन कहता है, जो कुछ भी तुम करो ये जानकर करो कि किसी मनुष्य के लिए नहीं करते, परमेश्वर के लिए करते हो। You are not doing it for any person.
आप पास्टर जी को प्रार्थनाओं के साथ नहीं उठा रहे, आप परमेश्वर के राज्य को प्रार्थनाओं के साथ उठा रहे। आप अपने घर के लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं कर रहे, आप अपने घर में परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने पड़ोसियों को परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहे, आप अपनी उस बुलाहट को जिसमें परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे गवाह ठहरोगे, उस बुलाहट को पूरा कर रहे हो। आपको नहीं पता, जब आप सिर्फ इतनी सी बात ही किसी को कहते हैं कि प्रभु यीशु तुझे चंगा कर सकते हैं, प्रभु यीशु तेरी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं, प्रभु यीशु तेरी जिंदगी में काम कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि आप कौन से पौलुस को पौलुस बना रहे हैं। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। आज शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे इस वचन के साथ आपके सामने भेजा है, ताकि आप जान सके कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुमूल्य हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप परमेश्वर की नजर में अनमोल हैं, आप परमेश्वर की नजर में प्रभु के बड़े बड़े कामों को अंजाम देने के लिए चुने गए हैं। आपकी आवाज नहीं आई, आपकी आवाज गूंजनी चाहिए प्रभु यीशु के नाम में। जितने लोग विश्वास करते अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जितने लोग विश्वास करते कि मैं एक बड़ी योजना का हिस्सा हूं, जितने लोग विश्वास करते कि हाँ प्रभु आपने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है, जितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु जो आपने मुझे ट्रेन किया वो वेस्ट नहीं गया, जितने लोग विश्वास करते हैं, ओह I don't want to pray a common prayer. I want to pray only for those people. मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी जो विश्वास करते हैं वो आगे आ जाए, जो विश्वास करते हैं कि आज प्रभु आपके दिल से ये बात कह रहे थे कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए मायने रखते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। जितने लोग विश्वास करते हैं वो आगे आ जाएंगे। ये समय है अपनी बरकतों को, ये समय है अपनी आशीषों को, ये समय है अपनी बुलाहट को, ये समय है अपनी एक्सेलरेशन को, अपनी स्पीड को छीन लेने का। कम ऑन, अपने हाथों को उठाएंगे। ओह थैंक यू मास्टर, यस गॉड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पवित्र आत्मा प्रभु, इन सब बड़े हुए हाथों को आप देखें, इन सब बड़े हुए हाथों को आप छुए, इन सब बड़े हुए हाथों को आप भरे मेरे खुदावन, इनके जीवनों को, इनकी जिंदगियों को भरे प्रभु यीशु के नाम में। यस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। ये फायर 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 ऑफ द होली गोस्ट इन दिस प्लेस। कम ऑन कम ऑन, फायर ऑफ द होली गोस्ट, टच योर पीपल इन दिस प्लेस, फिल योर पीपल इन दिस प्लेस। यस, फायर ऑफ द होली गोस्ट। थैंक यू डियर होली स्पिरिट। ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक। बोले परमेश्वर मैं आपकी फ्रेश अनॉइंटिंग को ग्रहण करता हूं, आपके ताजा मस्से को ग्रहण करता हूं। अपनी बुलाहट में जिस काम के लिए आपने उन्हें बुलाया है उसके लिए मेरे परमेश्वर बढ़ने के लिए और ऊंचा उठने के लिए अग्रसर होने जा रहे हैं। Yes, I speak to you. And as I speak, I release forth the word of God. जैसे मैं बात कर रही हूं, मैं परमेश्वर के इस वचन को कि प्रभु ने आपकी जिंदगी के लिए जो कॉलिंग रखी है वो कॉलिंग उभर कर सामने आए और उस बुलाहट में आप ऊंचे उठाए जाएं और परमेश्वर आपके लिए उन उपयुक्त दरवाजों को खोले जो उस बुलाहट को पूरे करने वाले दरवाजे हो। जैसे मैं बोल रही हूं, मैं रिलीज कर रही हूं प्रोफेटिकली, मैं प्रोफेटिकली रिलीज कर रही हूं कि जितने लोग अभी तक अपनी बुलाहट में बढ़ नहीं पाए और रुके हुए हैं, जिनके दरवाजे अभी बंद हैं, वो मेरी आवाज के प्रभाव के नीचे इस प्रोफेसी के साथ परमेश्वर की ओर से खोल दिए जाए प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।